नमस्कार। माँ नमस्कार। वीणा पाणी को माँ वीणा पाणी को याद करते हुए आज हमारे सामने साहित्यकार और जादूगर है आदरणीय चतुर सिंह जी राजपुरोहित जो जोधपुर जिले के गांव में नागौर जिले के गांव में है और वो बहुत ही पूरे देश में आप भ्रमण करके देश विदेश में आपने अपने जादू का जलवा सबको दिखाया है और साथ में ही आप अच्छे लेखक भी हैं। तो आपने बाबूजी के ऊपर अभी-अभी आपने अ, पुस्तक निकाली है और आपका अभी डीए के अंदर बहुत ही जोरदार भव्य स्वागत भी हुआ और बहुत ही अच्छा फंक्शन में आपका आदर सम्मान के साथ में हुआ। तो अब अपन पटल के ऊपर बुलाना चाहेंगे चतुर सिंह जी को। तो अ, आदरणीय आप हमारे पटल ऊपर पधारिए। ये पटल हमारा साहित्य कलम समाज को समर्पित हमारा ग्रुप है, जिसके अंदर हम अ, अपने देश में से पूरे भारत भर में से जो भी चुन-चुन करके प्रतिभाएँ हैं, उनको हम समाज के सामने लाने की चेष्टा करते हैं। तो आज आपका स्वागत है। पधारिए बहुत-बहुत चतुर बहुत सिंह जी। आभार आपका। जी। आभार आप। जी। अब आप अपना नाम और आपका गाँव वगैरह आप बताइए? मेरा नाम है चतुर सिंह राजपुरोहित, जी। गाँव रिया मंडी है और नागौर जिले के अंदर है, राजस्थान में। मैंने जी, फॉरेस्ट में सर्विस की थी, जादूगर का मैं शौकीन हूँ और अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ और अब अभी साहित्य पे काम कर रहा जी। बहुत ही अच्छी आपकी किताब मैंने पढ़ी है बाबूजी का। तो आदरणीय आपको ये जादूगर का आपके आपने कैसे सीखा या आपको कैसे प्रेरणा मिली? हूँ। मेरे एक गुरु है साहब जादूगर राय धौली महाल जयपुर के, जी, वो रियाबड़ी में सर्विस करते थे। उस समय मैं उनके साथ में था पंचायत समिति में, तो मुझे भी जी, उसका शौक लग गया और मैं 79 से ये जादू कर रहा हूँ। जी। और मैंने और 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए, 1 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज हो गया मेरा। जी, जी, जी। बहुत ही बड़ी बात है गिनीज़ बुक में आपका नाम हो गया और आपके पीछे आपके सारे के सारे अवार्ड दिख रहे हैं हमें कि आपको सर, बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। तो आपने भारत में ही अपना जलवा दिखाया या आप बाहर भी गए हुए हैं? हाँ, तो मैं नेपाल गया था सर। अच्छा। नेपाल में मैं विराटनगर में दिखा गया। जी, जी। और भारत भर में आपने सब जगह पर अपना जादू दिखाया? हाँ, दिल्ली में दिखाई दिया, अजमेर दिखाया, जयपुर दिखाया, पुरी में दिखाया था, हैदराबाद भी जी, गया हूँ, काफ़ी जी, जगह। जी। जी, जी। बहुत ही हमारी आज खुशनसीबी है कि हम आप जैसे महान जादूगर से हम बात कर रहे हैं और हमें भी वो बहुत बड़ा ही खुशी हो रही है हमें भी। और अब बड़प्पन आप ये आपका अब बड़प्पन आप है। अब आपके साहित्य के ऊपर अपन बात करते हैं। तो आपने बिल्कुल। साहित्य के क्षेत्र में आपने कैसे कदम रखा और आपको कैसे प्रेरणा मिली? आप वो बताइए? मैं साहित्य में एबीसीडी भी नहीं जानता, न कभी दोहा लिखा मेरे जीवन में, न कभी कोई छंद लिखा। क्या होते है, कितनी बात होती, कुछ भी नहीं जानता। नील, नील बटा जी, नील था साहित्य में। वो तीन जी, ये जो मारवाड़ी खेल के जो खिलाड़ी है, इन्होंने मुझे जी। कहा कि बाबूजी में पढ़ है, मारवाड़ी ख्याल नहीं है, मारवाड़ी ख्याल लिखो। मैंने कहा हुँ, मैं नहीं हुँ। लिख सकता, हालांकि मैं शौकीन हूँ पर मैं लिख नहीं सकता। जी, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, मुझे रात में दिखा तो कुछ कोई भी नहीं, तो जी, मेरे को कंधा पकड़ के यूं हिलाया कि जब ये सब कह रहे तो तू लिख दे। जी, मैंने कहा मैं जानता ही नहीं साहब, मैं लिखूं क्या, मुझे आता ही नहीं। उन्होंने मुझे यूं सोए से बिल्कुल बैठा कर दिया और कहा मैं कह रहा हूँ लिख, और दिखा मुझे कुछ भी नहीं। और सुबह मैंने ये शुरू कर दिया और ये पता नहीं किसकी कृपा है, बस ये हो गई।
जी, माता वीणा पाणी की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है, वो अपन कुछ नहीं करते। सब नहीं, वो माता जी की मैं मेहरबानी और बहुत बाबूजी की, जी, बाबूजी की मेहरबानी है। हम सब, मैं खुद भी यही कहती हूँ कि मुझे आता कुछ नहीं है, लेकिन जब लिखने बैठ जाती हूँ तो पता नहीं कैसे लिख देती हूँ और लोग देखते हैं और सराहना करते हैं, तो तब मुझे पता चला कि मैंने कुछ लिखा है। वो माता की ऐसी मेहरबानी है। और आपके ऊपर तो बाबूजी की मेहरबानी हुई है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपनी पुस्तक बताइए दर्शकों को। मैं मैडम ये आज भी इनको याद करके भावुक हो जाता हूँ। ये पता नहीं क्यों मेरे ऊपर कैसे इतने मेहरबान हो गए। जी, ये एक पुस्तक है जो बाबूजी राठौड़ के ख्याल लिखा है। जी, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑल वर्ल्ड में अवेलेबल है। ये देखो जी, अमेज़न पे है, कोबो पे है, फ्लिपकार्ट पे है, सब जगह अवेलेबल है। और इसमें पूरा ख्याल लिखा हुआ है। जी, ख्याल में शायद आजकल बहुत कम लोग जानते होंगे, ख्याल है जानते नहीं है। और ख्याल जी, लच्छी जी, राम जी, अंबरलाल जी और ये अपने नैनू राणा, इनके बाद किसी ने लिखा नहीं, लिखा तो कोई प्रचलन में आया नहीं। और मेरे जी, ऊपर ये कृपा है कि इनके 7-8 मंचन हो गए जी, और बहुत सराहनीय मंचन हुए। तो ये तो जी, सारी जी, कृपा इन्हीं की है सब, बाबूजी राठौड़ जी। हाँ, जी। आप कुछ और हमें बताइए इस पुस्तक के बारे में, या फिर इसमें कोई भी छंद है तो आप सुनाइए? इसमें एक सबसे बाबूजी राठौड़ की पूरी जो कथा है उसमें सबसे प्यारा छंद होता है, छंद है, जपे है वो। जब बाबूजी जी, तोरण मारने जाते हैं ना अमरकोट में, जी, जो अभी पाकिस्तान में है, तो जी, सोडो ने ये कहा था कि उनके पास में केसर काल में घोड़ी है और वो देखते इतनी कितनी पावरफुल घोड़ी है, कितनी जंप लगा सकती है। उन्होंने ठेठ बुर्ज के ऊपर तोरण बांध दिया, जी। जहाँ कोई साधारण घोड़ी पहुंच भी नहीं सकती थी। हुँ, हुँ। उसके तोरण बांधने के बाद जब बाबूजी ने सोचा कि अब तो इज्जत जाने का सवाल हो गया, वहां तक तोरण में अपन पहुंच ही नहीं सकते। बाबूजी ये केसर कालवी इनकी माँ थी, रियल में तो इनकी माँ ही थी जो दूसरा अवतार लेके आई थी। ये परी के जी, पुत्र हैं, नाम था मंजूदो का। लेकिन जी, वो दुकानदार जी ने वचन तोड़ दिया तो वो चली गई। और उसने ये कहा था कि मैं वापस पर केसर कालवी बन के आऊंगी, मैं बाबूजी को गोद में नहीं खिला सके तो पीठ पे जरूर खिलाऊंगी। तो जी, बाबूजी ने इन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि केसर तोरण आज बांध दीनो आकाश, मारूं कैसे जाए नहीं पूगण की आशा, राठौड़ा को पोत गमा मत विनती मारी, नाक मूछ सब जाए पाक की इज्जत ने, चरण बंदन कर विनती मात मेहर कर दीजिए। उन्होंने माँ से संबोधन किया है। चरण वंदन कर विनती मात मेहर कर दीजिए, सोडा का गडमाई मुझ बाबू की रख लीजिए। इस जी, प्रार्थना पे घोड़ी ने वापस इनको जवाब दिया कि बाबू कर मत सोच, ओढ़ ले चांद और तारा। ये तो तोड़ना ही था, मैं चांद तारे उतार लूं तेरे। हुँ, हुँ। बाबू कर मत सोच, तोड़ ले चांद और तारा, अमर कोट की बुर्ज टेक स्यों पांव हमारा, तोरण मारो आप छोड़ दो चिंता भारी, लऊं तोड़कर आज बुर्ज की ईंटों सारी। बाबू खतर के सरबणी कोई संक मत कीजिए, होय निर्भय बन लक्ष्मण, आप लंक फतेह कर दीजिए। बहुत भावुक सम्मान है। जी, जी। मेरे से तो बोलने पे भी गला पड़ जाता है। जी, वो भगवान की मेहरबानी, और अपन समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है अपने साथ में। कभी-कभी होता है ऐसा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कैसे लिखते थे। लेकिन और मैं मैडम जी सही कहता हूँ, अगर इनके सोडी के और बाबूजी के पैरों में जब छोड़ी उस समय के कोई अगर सुन ले दो उनके आपस के बोल, तो मैं सोचता हूँ वो बिना रोए तो कोई रह ही नहीं सकता, कितना भी कठोर आदमी। जी, जी, जी। जी, मैंने पढ़ी है ये, और ये वापस मैं दूसरी बार पढ़ने की इसको कोशिश करूँगी। और बहुत ही अच्छी, और बहुत, मुझे लगता नहीं है कि वो आपने लिखी है, वो लगता है ऐसा कि भगवान ने खुद ने लिखी है, क्योंकि उन्होंने बहुत लिखा है, ही। मैं नहीं लिख जी, सकता, मुझे आज के तो नहीं लिख सकता मैं, ठीक है। इसमें हाँ, वीर जी, रस है, इसमें श्रृंगार रस है, इसमें करुणा रस है, इसमें हास्य जी। रस है, सारे रस है इसमें। पता नहीं हुँ, कैसे हुँ। लिखा गया। जी, जी, जी।
आप हमें और थोड़ा पाबू जी के बारे, क्योंकि अपना ये जो प्रोग्राम है ना आज पूरे भारत के अंदर प्रसारित हो रहा है, तो पाबू जी के बारे में आप और बताइए तो ताकि अपने दर्शक और सब लोग जान सकें। बाबूजी के बारे में आज मैं नई बात बताता हूँ, आपको बहुत कम लोग जानते हैं। जी, बाबूजी स्वागत है। लक्ष्मण के अवतार थे और ये इनका जी, तीसरा जन्म था। पहले हुँ, जन्म में ये शेषनाग थे और इनकी जी, पत्नी का नाम था चंद्र तारा। इन्होंने हुँ, चंद्र तारा से कहा कि मैं जा रहा हूँ तपस्या करने, तो इसने कहा आप जाओ। तो जी, शेषनाग तो तपस्या करने चले गए, लेकिन चंद्र तारा के पीछे किसी दूसरे सर्प से दोस्ती हो गई। उस हुँ, समय कैकेयी नरेश था प्रताप भानु। जब वो जी, उधर से गुजरा, रात को उसको महल के अंदर रोशनी दिखी तो वो गया। आगे जाके देखा तो दूसरा सर्प था, चंद्र तारा थी। तो चंद्र तारा को तो उसने डांट दिया और उस सर्प को मारने लगा, तो वो एक दो उसके लगे जो भग गया। लेकिन उसने कसम खाई कि मैं तुझको मार के पीछे छोड़ूंगा, शेषनाग मेरा दोस्त है, तूने धोखा किया। तो जी, साहब वहां से तो फिर चंद्र तारा, वो शेषनाग आया, जब चंद्र तारा ने सोचा वो बात बता देगा तो मेरे मेरे को परेशानी हो जाएगी, तो उसने फालतू अपना नाटक किया कि उसने मेरे को प्रताप भानु ने गलत कहा। प्रताप भानु से पता किया तो सही बात का पता लगा। उसने ये कहा था कि अगर मैं वापस आया तू गलत निकली तो मैं तेरा नाक काट लूंगा। जी, पर तो चंद्र तारा ने सोचा अब तो नाक तो ये काटेंगे वापस आके, तो उसने अपना आत्महत्या कर ली। दूसरे जन्म में वो शूर्पणखा मणि और जी, शेष नाग लक्ष्मण बने। तो राम हुँ, ने कहा तू जिसके नाक काट रहा था ना उस समय तो जब मर गई, अभी आई हुई है काटने। तो उसने शूर्पणखा की नाक वहां काटी थी। तो नाक जी, काटते हुए उसके आगे तो शूर्पणखा भागी, पीछे लक्ष्मण भाग रहे थे, तो वहां 3 फेरे पूरे हो गए। कोई पानी का कुंड अच्छा, था उसकी। तो अच्छा, शूर्पणखा ने कहा जब 3 हो गए तो अब पूरे फेरे पूरे कर लो, कि अब अभी इतने तो अभी रहने दे, अब की वापस कलयुग के अंदर ही लेंगे। कलयुग के अंदर ये फिर ये बाबूजी बन के आए और इन्होंने फिर उसके साथ 3 फेरे पूरे करके और अपना वचन पूरा। अच्छा, मतलब वो पत्नी बनी इनकी पाबू जी की? हाँ, सोडी, ये तीसरे जन्म में सोडी आई और जी, ये तीसरे जन्म में बाबूजी बने शेष। और जो प्रताप हाँ, भानु था वो रावण बना और शूर्पणखा का जो दोस्त था वो विषजिह्वा बना, शूर्पणखा का पति, जिसको हुँ, प्रताप भानु हुँ, ने उस समय मारा था। जी, जी। ये तो लौकिक कथा है। अच्छा, अच्छा, नहीं वो बहुत ही अब अगर ये कथा है तो ये सच ही होगी क्योंकि अपने जो बुजुर्ग लोग हैं और जो पुराने संत महात्मा हैं उनको ये सब हाँ, मनीषी बात का सुनी है। हाँ, हाँ, मनीषी उनको सुनी। इन सब जी पता ही होता है। तो अब ये बाबूजी जो थे वो उन्होंने मतलब क्या पराक्रम किया? उन्होंने वो कोई राजा थे या वो क्या थे? ये राजा नहीं थे, ये राजा के छोटे भाई थे। गांधी जी के 2 बेटे थे, एक बूढ़ो जी और एक के जी, पाबू जी। बूढ़ो जी जी। राजा थे, पाबू जी छोटे भाई थे। लेकिन हुँ, जितना भी हुँ। क्षेत्र बढ़ाया, 4 खूंटी के शासन करना, वो सारा पाबू जी ने बढ़ाया, क्योंकि ये तो करामाती थे, अवतार थे। तो ये हुँ, आए इसलिए उनको ये तीसरे जन्म का अपना प्रण पूरा करना था, उसके साथ फेरे लेने का। हुँ, हुँ, इसलिए तीसरा जन्म लेके पाबू जी आए और ये बहुत कम समय बचे और गायों की रक्षा के अंदर अपना प्राण देती है। वो हुँ, भी हुँ, धोखे से इसको मार लिया। बाकी जब तक ये केसर की पेट पे होते तो केसर इनको मरने ही नहीं देती। केसर उस समय हुँ, पाइकों में थी और बाबूजी नींद में सो रहे थे। उस समय जिंद राव जो इनका साला था, उसने आके धोखे से इनके प्राण ले लिए। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत ही अच्छे धोखे से प्राण ले लिए मत बाकी तो ये महापुरुष थे तो इनको तो कोई हत्या कर ही नहीं सकता हाँ, है। तेज से तो मारने का सवाल ही नहीं है, धोखे से प्राण लिए, पीछे से वार कर दिया था उन्होंने। जी, जी। लेकिन मैंने सुना है कि बाबूजी ने इस जन्म में भी फेरे पूरे नहीं किए, वो फेरे करते-करते ही कुछ वो गायों के लिए गायों को कोई लेके गए तो हाँ, बुला ये के लेके ये गए। 7 शादी फेरे तो होते हैं इस तो जन्म 5 नहीं थे, में पूरी नहीं हुई। 3 लिए थे। हुँ, 3 फेरे लिए थे जी। और बीच में जब उसको ये केसर का आगे जब इससे लेके आए थे, ये जो
देवल चारण है, उससे केसर काल भी लेके आए थे, तो देवल चारण ने ये कहा कि जब मैं आपको आवाज लगाऊं मेरी सहायता के लिए आपको आना पड़ेगा। तो ये फेरों हम्म, में थे, तो फेरों में उसने कील बन के आवाज दी कि मेरी गाय जिंदराव लूट ली। जिंदराव के इनके हम्म, ये दुश्मनी थी तो साले थे, पर दुश्मनी यही थी कि घोड़ी इनको कैसे दे दी, अच्छा। इस बात की अदावती थी। तो उन्होंने कि 3 फेरे खाए और उन्होंने अपना गलजोड़ा काट दिया और युद्ध में रवाना हो हम्म, गए। उसके बाद मारवाड़ में अपन फेरे 4 ही लेते हैं, कहते 3 फेरे तो बाबूजी के हो गए, अपने 4 ही बचे। उसके बाद से हम्म, फेरे 4 ही होते हैं, अपने 7 नहीं होते। हाँ हाँ, पहले 7 फेरे होते थे जी। और ये दूसरा बड़ा। रिवाज ये चला कि दूसरा एक और रिवाज चला कि जब जी। दूल्हा घोड़ी के ऊपर जाता है तो घोड़ी के लगाम दूल्हा नहीं पकड़ता। अच्छा। हाँ, कहीं देख लेना आप, दूल्हे हाँ। घोड़ी की जो लगाम होगी वो दूसरा हम्म, कोई आदमी पकड़ेगा, दूल्हा नहीं पकड़ेगा। क्योंकि हम्म, बाबूजी अपनी माँ को साथ लेके गए थे दुल्हन लगाने, तो माँ के जी लगाम को बेटा नहीं पकड़ता कभी, जी। इसलिए घोड़ी को ही लेके जाते हैं और माँ मान के ले जाते हैं, तो उसके लगाम नहीं हाँ पकड़ते। हाँ हाँ, वो देखा मैंने। कुछ भी अपन बंदोली निकालते हैं या वो करते हैं तो लगाम जो घोड़ी का मालिक होता है उसके हाथ में ही होती है। ये बात सही उसके है हाथ आपकी। में होती है, दूल्हे को नहीं दी जाती। हाँ हाँ हाँ। जी जी जी। ये आज आपने हमको सबको नई जानकारी बताई है कि दूल्हा नहीं पकड़ता, क्योंकि ये देखा है कि दूल्हे के हाथ में कभी लगाम नहीं होती है। नहीं होती लेकिन है। हाँ, वो इसीलिए तभी घोड़ी को वो चुंदरी ओढ़ाते हैं और चने की दाल और गुड़ खिलाते हैं। क्योंकि जी वो जी बाबूजी जी, की माँ इसीलिए। थी, केसर कालवी थी, वो बाबूजी की माँ थी, और माँ जी। के लगाम को बेटा कभी हाथ में नहीं ले सकता। हाँ 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 हाँ। जी जी जी, ये जानकारी सही आज आपने दी और बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। और आप और भी हमें बताइए बाबूजी के बारे में, ताकि हमारे भारत भर के और राजस्थान से जो बाहर है वो लोग भी जान सके। बाबूजी परी के पुत्र थे। जी। इनके पिताजी धनर जी ये सिया राव के पड़पोते थे। इनका गांव कौन सा था? इनका गांव था कोड़ोमंड, जो अभी अच्छा, फड़ौदी कहाँ? और देसू के बीच में है। फड़ौदी और देसू के बीच में है कोड़ोमंड। अच्छा, फड़ौदी और देशनोक के बीच में। हाँ। हाँ, तो पहले जो। पहले मारवाड़ में जो पुरुष सिया आए थे वो सिया जी थे। जी सिया जी के वे आस्थान जी, आस्थान जी के दूड़ जी, और दूड़ जी के धामधर जी, और जी धामधर जी जी। के बाबू जी के पड़पोते हो गए। ये सिया जी के सगे पड़पोते थे। अच्छा। तो ये एक दिन सरोवर पे गए धामधर जी, तो इनको एक वहां पे परी मिल गई, दो परी, तो दो जी मिली थी इनको, एक से शादी कर लाई। परी ने ये कहा था कि मैं एक महल में अकेली रहूंगी, मेरे साथ कोई दूसरा रहेगा नहीं, और बिना किसी आवाज के आप आओगे नहीं, खंखारा करके आओगे अपने घर आइए, ये किए बिना जी मेरे महल में नहीं आओगे। जी परी से इस शर्त पे शादी तो कर ली, महल भी अलग बना दिया, जी लेकिन बाबूजी की एक एक विशेषता और थी, इनसे ज्यादा सुंदर कोई आज तक हुआ ही नहीं राठौड़ों में। जी ये बहुत सुंदर थे। जी जी। तो दादा जी क्या इनको देखने के लिए महल में चले गए, और वो खंकारा नहीं किया। आगे वो जो परी थी वो शेरनी बनी हुई थी, और बाबूजी उसका दूध पी रहे थे। अच्छा। तो परी ने कहा आपने बहुत गलत कर दिया, मेरे को आपने शेरनी के रूप में देख लिया, और ये तो आप जी गलत कर सकती है। अब मैं जी। नहीं रहूंगी, अब मैं जाऊंगी, लेकिन ये बहुत सुंदर है, मुझे खिलाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन अब मैं केसर काली घोड़ी बन के आऊंगी, गोद में तो नहीं खिलाए, मेरी पीठ पे खिलाऊंगी। फिर ये अच्छा। केसर कोली डाली, जी वही जी। परी आती। जो महान लोग होते हैं उनके जिंदगी में ऐसे ही सब कुछ न कुछ दुख, अपन तो थोड़ा सा दुख होता है तो अपन करा उठते हैं, लेकिन महान लोगों के जिंदगी में बहुत बड़े बड़े दुख होते हैं। अब देख लो बाबूजी के वो जन्म छोटे बालपन में ही उनके माँ नहीं थी, लेकिन फिर भी आज बाबूजी इतने महान हुए। और ये नागौर और जैसलमेर के बीच में वीर तेजा जी, फिर बाबूजी और रामदेवरा, ये तीनों मंदिर शायद पास पास में सब स्थित है।
मतलब 2 जिलों के बीच में ही है शायद। ये पांचों पीर, 5 पीर हुए थे अपने मारवाड़ में, जिसमें से ये प्रथम पीर ये बाबू जी थे। जी, बाबू, हड़बू, रामदेव, मांगड़िया, मेहा, पांचों पीर जी, प्रसाद जी और गोगा जी है। पहले धन जी, जी। संपदा के नाम में सिर्फ गायें घोड़ियां यही थी, भैंसें वगैरह नहीं थी, गायें घोड़ियां थी, रुपए पैसे तो थे ही नहीं उस समय। तो हाँ, हाँ। जितने भी जो महापुरुष हुए हैं, इन सब ने गायों के लिए बलिदान दिया। बाबूजी ने हुँ, गायों के लिए बलिदान दिया, तेजा जी ने गायों के लिए बलिदान दिया, गोगा जी ने जी, गायों के लिए बलिदान दिया, और हुँ, मांगड़िया जी ने गायों के लिए बलिदान दिया। ये सब गायों के लिए समर्पित थे, हाँ, और इसीलिए धर्म की रक्षा हो रही थी। अब गाय की तो दुर्दशा आज हुई है, उस समय थोड़ी थी। उस समय तो धन ही यही गाय था। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर धन। तो प्रथम धन ही जी, गोधन ही था। जी। जी, मैंने भी ऐसा पढ़ा है कि उस टाइम जिसके पास में गाय ज़्यादा वो उस उतना ही हाँ, धनवान कहलाता था। वो उतना ही धनवान नहीं, माना जाता है। हाँ, देखिए, जिसके पास एक में और मैं ज़मीन ज़्यादा कहूँ, जी, और गाय ज़्यादा वो धनवान और जो भी जिसके पास में 1 या 2 घोड़ी या घोड़ा होते थे, उसको चौधरी कहते थे और वो उसको चौधरी रुतबा रहता था। रुतबा था उसका, रुतबा रहता था। हाँ, उनका रुतबा होता था और पहले तो गाड़ी वगैरह थी नहीं तो घोड़े लेकर के ही जाते थे ना तो बहुत ही उनका वो मतलब एक रुतबा ठाठ उनका दिखता था और उस टाइम ठाकर साहब वगैरह सब कहते थे तो वो जागीरदार साहब कहते थे तो वो एक ठाठ था, रुतबा था और गायों उस टाइम गायों से पैसे बैल गायों से बैल तैयार होते थे, बैलों से ही खेती होती थी। सारी गायों जी, पे उसी का एक जो गोबर है वो खेतों में खाद के रूप में डाला जाता। तो ये आधार था, जी, मानव जीवन के जी, भरण पोषण का आधार ही गाय था। जी, जी, और जी, जी। मुझे याद है था, मेरी दादी से ये कहती थी कि दूध और पूत कोई बेचे थोड़ी। अगर किसी के हाँ, दूध की सच जरूरत होती तो कभी कभी मुझे याद है मेरी दादी से ने कभी पैसे नहीं लिए, चाहे उसके कितनी भी जरूरत थी, कि दूध और दूध कोई बेचवान थोड़ी। हाँ, दूध और पूत की समानता होती थी दूध और और दूध ही कुछ थोड़ी बेचती थी। तकलीफ होती थी ना तो या तो दूध गाय के दूध के ऊपर तकलीफ होती या फिर पूत के ऊपर होती थी। ये भी मैंने भी मेरे माताजी से ये बात सुनी हुई है कि दूध और पूत अगर कुछ पितर हो जाते थे या फिर कुछ होता था ना तो या तो गाय का दूध आना बंद हो जाता या फिर पूत बीमार होता या फिर ऐसा कुछ होता था। जी। तो दूध और दूध को समान मानते थे और पहले पैसे नहीं थे तो अनाज देकर के सब्जी वगैरह लाते थे या दुकान में अनाज देके वो व्यवहार चलता था हाँ, तो और अनाज से सब चलता था, पैसे थे ही नहीं इसमें। हाँ, 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 हाँ। जी, पैसे नहीं थे। बहुत ही जी, जी, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी और और बाबूजी के खेती में भी यही करते थे। मैंने जैसे 5 आदमियों ने अगर किसी की मदद कर दी तो वो 5 के जाके वापस मदद कर देता, पैसे की जरूरत ही नहीं थी, क्या करे पैसे। हाँ, जी, जी, मेहनत भी वो आपस में कर लेते थे। जी, जी, जी। वो ये उस टाइम में एक-दूसरे का प्रेम भाव था, तो आज आप मेरे खेत में काम कर लो, कल मैं आपके खेत में काम करा हाँ, दूँगा बस और वो सब्जी तो वगैरह एक-दूसरे के खेत में से लेकर के आ जाते थे, तो कुछ उस टाइम पैसे की ज़रूरत होती ही नहीं थी। होती नहीं थी, क्या किस अगर लिए क्या करे पैसे, जरूरत ही नहीं। हाँ, जी, 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 उस टाइम सोना-चांदी का भी और ये दिखावा नहीं था ना उस टाइम, इसीलिए पैसों की ज़रूरत नहीं। अब आजकल दिखावा बहुत हो गया, इसलिए पैसों की ज़रूरत है। अब तो प्रोपेगेंडा है हमें। अब जी, ये जी, कोई जी। जीवन नहीं है, प्रोपेगेंडा है ये तो। फॉर्मेलिटी बन गया आदमी, मैं सही कह रहा हूँ, आदमी खुद फॉर्मेलिटी बन गया है। जी, औपचारिकता पूरी तरह है। अगर उसने माला किसी को पहना भी दी तो भी वो कैमरा वाला कहते नहीं हाथ लगाओ, मैं फोटो नहीं लेगा। यार हद हो गई, जो माला पहना नहीं थी पहना दी, अब तो तू क्या इसकी क्या फोटो वापस ले, वो हाथ लगा के खड़ा रहता है, मुंह इधर रखता है। ये आदमी, ये तो फॉर्मेलिटी, मुझे इससे थोड़ी एलर्जी टाइप सी है। क्या है फिर जी, कि जी। मैंने तो जो काम नहीं, करना सही था वो तो कर दिया। सही, दिखावा बहुत हो गया है आजकल हाँ, दिखाओ तो। और अब ये भी दिखाओ, वो हाथ लगा के रखेगा और मुंह इधर रखेगा, तिलक फ़ोन निकालेगा और मुंह में इधर रखेगा, क्या ही। स्टेटस में डालना पड़ता है। जी, आप और हमें बाबूजी के बारे में और बताइए क्योंकि तो मेरी भी बाबू जी जानने के की बारे में और भी सबको जानने की
ये तो जी इच्छा। वो हम्म। बहुत अच्छी साहित्य है। अब आप उसका कोई पूछो तो मुझे याद आ जाए। अब ऐसे बाबूजी का क्या, वो ये बाबूजी तो एक एक लाइन इनकी है ना, आप इसको दोबारा पढ़ोगे किताब को, एक एक लाइन समझने वाली। जी मैं भी दर्शकों से आज कहना चाहूंगी कि आप अमेज़न के ऊपर बाबू जी की जो पुस्तक है तो आप उसको लेकर आप जरूर आप उसको लीजिए और उसको पढ़िए। तो आपको भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि राजस्थान का जो इतिहास है ना वो एक से बढ़कर एक है। और कोई मैंने कभी गांव कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर राजस्थान के अंदर इतिहास नहीं है, क्योंकि मैंने एक जग ये भी सुना है कि राजस्थान में कहीं पर पग रखते हैं तो संभाल के रखना पड़ता है कि कहीं पर कोई देवी का स्थान या कहीं पर कोई सी शहीद का या फिर कोई। पग, हाँ, पग पग पे देवराय या पग पग पे बलिदार हुए लोग क्या। जी 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 और, जी। और मैंने तो ये किताब लिखने के बाद मालूम पड़ा बाबूजी के इतने बड़े बड़े स्थान है जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी हाँ मुझे जी डे जी में पुरस्कार मिला था इस किताब के ऊपर। जी जी। हाँ मैंने देखा। जी अब आपको एक नई बात आज और बताऊं। जी अखिल और भारतीय जरूर। राजपूत राजपूत महासभा जयपुर, अखिल भारतीय, वो जी 15 जून को मुझे इसी किताब के लिए फिर पुरस्कार दे रही है। कितनी बड़ी मेहरबानी बहुत है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। बस अपन कुछ नहीं करते, भगवान अपने को चुनते हैं, तो अपन इसीलिए। जी जी एक साल के अंदर किताब का लिख जाना, उसका छप जाना, उसका विमोचन भी मैंने इसका कोडुमंड में किया था, बाबूजी के जी। जन्म स्थान, उसका हम्म। मंचन हो जाना और उसको पुरस्कार मिल जाना, ये बाबूजी की कृपा होना संभव नहीं है। इतने सारे काम एक ही साल में, जी बहुत जी बड़ी जी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। मेरे तो इस इन्हीं का दिया हुआ जीवन दान है। जी जी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जी अपने अब टाइम का हो रहा है, तो और अब आप अपनी तरफ से कुछ भी कहना चाह रहे हैं तो कह दीजिए। अ, इधर आपको दिखाऊं क्या, जादू वाला दिखाऊं कुछ। जी जरूर दिखाइए। मैं कहने वाली थी लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर कैसे आप दिखा पाएंगे। अगर आप दिखाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। चलो दिखाता हूँ। जी जरूर। ये दिख रहा है मैडम, कितने हैं? जी हाँ दिख रहा है, 4 है, ताश का पत्ता है। ताश का पत्ता 4 है और इधर इधर 1 है। 1 है। जी 1 है। जी 1 है। इधर इधर 6 है। ये 5 है। जी एक आपके हाथ के नीचे एक हो। हाथ के नीचे है। हाँ, जी 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 जी। और इधर 3 है। जी इधर 3 है। ये एक हाथ के नीचे है, जी बाकी जी नीचे जी है नहीं। ये दिखाने का है। एक दिखाना हो तो जी इधर से पकड़ लो, जी और जी 3 जी। दिखाना तो इधर से पकड़ लो। अच्छा। या 4 दिखाना तो इधर से पकड़ लो, और 6 जी दिखाना तो इधर से पकड़ लो। जी जी ऐसा ही जी है ना। अब इधर से अपन 3 दिखा रहे हैं, और जी मान लो फिर भी कोई कहे कि नहीं 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 नहीं, आप तो हाथ हटाओ, जी हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, तो नहीं लग जाएगा, मान लो नहीं माने तो आप तो फिर जी। जय जादू बोल के हाथ हटा दो, 3 हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ऐसा जादूगर हाथ की ऐसा ही तो है। सफाई। जी मैंने 6 बता रखे, 6 है नहीं, ये तो खाली जगह है। फिर जी भी कोई जी कहे जी नहीं हटाओ, हटाओ तो फिर हटा दो, बोलो जय जादू हटा दो। जी तो इधर कितने हैं? जी इधर कितने हैं? जी इधर 3 है। और इधर इधर कितने होने चाहिए फिर? हाँ इधर 3 इधर है। 3 इधर है, पहले 2 थे, एक उधर आपका हाथ था। जी हाँ, जी। उधर 6 होने चाहिए ना। हाँ जी जी। पर 6 में 8 है ये। लो एक के अंदर आपने इतने सारे इधर उधर कर दिए। ये इसीलिए कहते हैं जादू हाथ की सफाई होती है। लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हाथ जी 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 ये जी होती है जी सफाई। एक जी एक जी। और दिखाते तो टाइम हो गया बहुत, अब एक जल्दी दिखा। नहीं कोई बात नहीं, आप दिखा सकते, दिखा सकते। दिखाई दे रही है आपको? हाँ ये कोई हीरोइन की फोटो है। कोई हीरोइन की फोटो है।
जी। चश्मा कैसा है इसका? काला। काला। वो गाना है जी। ना, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। काला काला चश्मा। जी। मेरे हाथ में है कुछ? नहीं है। इसमें? नहीं है। नहीं। तो फिर भी इसको बोलो आप। लो, ये तो कलर ही चेंज हो गया है। हो गया ना? जी, जी, जी। अच्छा नहीं लगा? हाँ, ज़्यादा अच्छा, ये ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है? गजब है हाँ। क्या देखो, हमारा भी सौभाग्य है कि अपन आज ऑनलाइन से मैंने आपका जादू देखा। जी। शायद ये आपका बात है। जी, आपका कहीं पर हम जादू नहीं देख पाते, लेकिन आज हमने आपका ऑनलाइन जादू देख लिया। बहुत अच्छा, अच्छा। ये भी बाबूजी की कुछ कृपाई होगी। उसी की है कृपा, कृपा सब उसी की है। जी, जी, जी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, और आपसे मिलकर के भी बहुत खुशी हुई। अभी आप कुछ और बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। चलो एक और दिखा देता हूँ। जी, और कुछ कहना, जो कहना है आप कह सकते हैं। जी। ये बाबूजी की तो देखो असीम कथा है, जो आप जितना इसमें से जो कुछ पूछोगे तो मुझे याद आएगा। अब ऐसे तो ये भरा पूरा है, तो क्या इसकी कोई सीमा नहीं, असीम ज्ञान है इसमें। अगर कोई जी, पूछो जी। मुझे कहीं से आप प्रसंग, तो मैं बता, मुझे ध्यान आ जाएगा। बाकी इसकी कहानी शुरू से शुरू करूँ तो फिर अपन को बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ जी, नहीं पूरी कहानी तो अपन नहीं कर सकते, मुझे पता है, क्योंकि ये पढ़ना और समझना मुश्किल है, और फिर दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरी दर्शकों से यही विनती है कि आप पाबू जी के इस पोथी को आप खरीदिए, और अमेज़न के ऊपर है, और बहुत ही मैंने पढ़ी है। एक बार पढ़ी है, लेकिन दूसरी बार पढ़ने की मेरी भी इच्छा है, तो मैं इसको वापस पढ़ूँगी। और एक आदरणीय ने मुझे बाबू जी को एक पेट राज की में बात और जी, बताऊँ। जी, एक राज की बात और बता दूं आपको। जी, बाबू स्वागत जी है। जब केसर घोड़ी काल में लेने गए थे ना, तो ये मार जी, बेटे बहुत खुश हो गए। घोड़ी को भी पता था मेरा बेटा है, और जी, बाबू भी जानते थे मेरी माँ है। जी, तो वो जो ही घोड़ी के ऊपर बैठे, तो घोड़ी उनको लेके आकाश में उड़ गई। जी, उनके साथ जो आए थे चांदार ढेबा, उन्होंने देवल चारण से कहा, तूने ये क्या किया? हम तो बाबू जी के साथ घोड़ी लेने आए थे, हमारे तो बाबू जी गायब हो गए। जी, घोड़ी नहीं है, घोड़ी आकाश में उड़ गई। जी, उसने क्या किया, उसको पहले तो ज्यादा गायें होती तो भिगोने के लिए बड़े बड़े बर्तन होते थे। जी, हाँ, तो उसने एक बर्तन के ऊपर कपड़ा लगाया, और फिर उसको बजा के वो गाय, उसके घोड़ी के खुर की आवाज होती है ना, जी, वैसी आवाज निकाली तो फिर वो घोड़ी उतर के नीचे आई। इसके बाद से जो नायक रात को जो बजाते हैं ना, वो माटा बोलते हैं उसको, हाँ, हाँ, उस पे हाँ, गाते हैं। बचा। वो काली उसका मटकी के बजाने का ऊपर। कारण ये है कि बाबूजी घोड़ी पे बैठ के आ जाते हैं। अच्छा। वो आज भी यही मानते हैं, आज भी यही मानते हैं। उसमें टापों की आवाज आती है ना घोड़ी की, वैसी आवाज आती जी, है, आज भी बजाते हैं। वो चमड़े का मंडा हुआ होता है, बिलोना कहते हैं उसको, पार्टी का बहुत बड़ा, जी, उसमें जी। भी जो बजाते हैं। हुँ। वो बिलोना इसलिए बजाते हैं कि बाबू जी जान कहीं नहीं आते। और एक इनका हाँ, ओरण है वहाँ गोलूमंड में। जी, कितना हो जी। सकता है अंदाज? आप अंदाज पूछ रहा हूँ, ओरण कितना हो सकता अब मैं तो नहीं बता सकती आप। है? मैं तो अंदाज पूछ रहा हूँ, कोई प्रश्न थोड़ी है। अंदाज बता तो कितना हो सकता अब मैं तो है? मैडम जी, अंदाज भी नहीं लगा। 18,000 बीघा कितना है? 18,000 बीघा। ओह हो! 18,000 बीघा आज है, जिसमें से कोई एक डाली भी नहीं काटता, उसमें पशु चलते जी, हैं। जी, जी। ये करामात इनकी आज है। 18,000 बीघा और आज भी इनका सुरक्षित है। और जी, उस जी, औरण की हर साल औरण आरती होती है। पूरे गांव के आसपास के आदमी, 10,000 आदमी इकट्ठे होते हैं और उस औरण की परिक्रमा करते ओह हो! हैं। 18,000 में तो जी, परिक्रमा करनी भी बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। कम से कम 40 किलोमीटर का चक्र होता है। ओह! इतना बड़ा इनका औरण है। तो इनमें तो हुँ, चमत्कार भरे पड़े हैं।
इन्होंने जी, तो जी, मेरी जी। जिंदगी में चमत्कार भर दिए, जो दूसरों के तो जी, जी, सही बात है। और अब अपन का समय जो है वो पूरा हो गया है। फिर अपन वापस कभी भी बाबूजी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दर्शकों से मेरी विनंती है कि आप बाबूजी की अमेज़न से खरीदें और आप पढ़ें, तो आपको भी बाबूजी के बारे में आपको पता चलेगा। और अपना ये जो प्रोग्राम है वो फ़ेसबुक और यूट्यूब के ऊपर अभी लाइव चल ही रहा है। और इसके पीछे जो अपन तो आगे बैठे हैं कैमरे के, लेकिन अपने कैमरे के जो पीछे है ना वहाँ पर बच्चे हैं। वो बच्चे लोग अपन को आज सबसे ये बातचीत करने के लिए मीडिया, क्योंकि मीडिया है ना उसको आजकल बच्चे ही संभाल सकते हैं। तो इसके अंदर अम, रहमान काजी और आयशा और फिर बिटिया विशाखा, ये 3 बच्चे हैं जो अपने को आज ये सजा करके दे रहे हैं, जिससे अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे लोग होते हैं तभी अपन लोग पर्दे के आगे आ सकते हैं और अच्छे से अपना प्रोग्राम भी अपन कर सकते हैं। और ये था साहित्य कलम, समाज को समर्पित, जिसकी संस्थापिका है नीतू जी दादिच और विशाखा दादिच। और मैं तो बस माध्यम हूँ एक। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। और ये जो बाबूजी के लिए जो आपने जगह दी मुझे और इस मीडिया को, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा इनका प्रचार हो। एक एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी अभी एक मेरे पास में मंदिर बन रहा है इनका, कम जी, से कम उसमें 45 लाख रुपए लगेंगे। जी, ये एक तोरण था जिसपे बबूल के पेड़ थे, उसको काट के बाबूजी का वहाँ मंदिर बन रहा है। 45 लाख रुपए से अब तैयार हो गया। जी, जी। तो ये तो होगा, जगह ज़रूर जगह होगा। इनको बहुत बाबूजी की इच्छा है तो वो काम भी होगा। जी, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद आपका, मुझे जी, मौका आपका दिया भी आपने। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आप आभार प्रकट। पधारे। जी, और हमारे साहित्य कलम पटल का आपने मान बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। मैं भी आपका आभार।